सीता सोरेन ने किया जीत का दावा, जेएमएम पर साधा निशाना। पति की मौत पर खड़े किए सवाल, कहा 14 साल में प्रताड़ित होती रही। जेएमएम छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड की जांच होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उनकी मौत कैसे हुई। आज भी उनकी मौत रहस्य है। रांची में सीता सोरेन ने कहा कि मैं जेएमएम में कई काम करना चाहती थी, लेकिन मुझे काम करने नहीं दिया गया। जेएमएम में महिलाओं का सम्मान नहीं मिलता, पार्टी में दलाल और भ्रष्टाचारी एक्टिव हैं। सीता सोरेन ने जेएमएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल होने के बाद खुशी महसूस कर रही हूं। मैं 14 सालों तक संघर्ष करती रही, मुझे वह सम्मान नहीं मिला जिसका मैं हकदार थी। मेरे पति दुर्गा सोरेन, शिबू सोरेन ने अलग राज्य बनाया है। दुर्गा सोरेन जी का योगदान अहम था। बीजेपी के दिग्गज नेता राज टहल कांग्रेस में शामिल। दिल्ली में झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दिलाई सदस्यता। रांची से चाह रहे हैं टिकट। भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें दिल्ली में झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने एक साथ पवन खेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सदस्यता दिलाई। राम टहल रांची से टिकट चाह रहे हैं। वहीं बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता और गिरिडीह के सांसद रहे रविंद्र पांडे की भी कांग्रेस ज्वाइन करने की संभावना है। बताया जा रहा है कि रविंद्र पांडे धनबाद से टिकट की जुगाड़ में हैं। 2019 के चुनाव में कटा दोनों का टिकट। रांची लोकसभा से 5 बार के सांसद रह चुके राज टहल चौधरी फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है। साल 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज टहल चौधरी को टिकट नहीं दिया। उनकी जगह पार्टी ने संजय सेठ पर भरोसा जताया था। इसके बाद राज टहल चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन वे हार गए। छोटे दल निर्दलीय प्रत्याशी बिगाड़ सकते गठबंधन का खेल। झारखंड पार्टी, एआईएमआईएम, भाकपा और खतियानी झारखंड पार्टी भी चुनावी समर में उतरने को तैयार। लोकसभा चुनाव में इस बार 14 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में आमने सामने टक्कर की स्थिति दिख रही है, लेकिन निर्दलीय या छोटे दल भी चुनाव में विभिन्न सीटों से उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में जुट गए हैं। घोषणा भी जल्द हो सकती है। इन दलों में झारखंड पार्टी, एआईएमआईएम, भाकपा और खतियानी झारखंड पार्टी शामिल हैं। देश में एआईएमआईएम पुरानी पार्टी है, जबकि झारखंड पार्टी राज्य के सबसे पुराने क्षेत्रीय पार्टियों में से एक है। वह चुनाव में आम लोगों तक अपनी विचारधारा लेकर जाना चाह रही है। भाकपा भी कैडर आधारित पार्टी है। महागठबंधन में हिस्सेदारी नहीं मिलने पर यह भी राज्य में विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में इन पार्टियों के प्रत्याशी दोनों गठबंधन का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। भाजपा लड़ेगी 14 में से 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव। भाजपा को दूसरे दल से आई महिलाओं पर भरोसा, 3 को दिया टिकट। झारखंड की राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों में भाजपा शायद सबसे अधिक महिलाओं को टिकट देने वाली पार्टी होगी। भाजपा झारखंड की 14 में से 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी ने सभी 13 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। 13 में से 3 सीटों पर भाजपा ने महिलाओं को टिकट दिया है। यह कुल सीटों का लगभग 23% है। लेकिन इस बार भी भाजपा ने पार्टी का सालों साल झंडा ढोने वाली महिला नेता को टिकट नहीं दिया। कोई भी महिला कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की काबिल नहीं पाई गई। कुछ दिन पहले कांग्रेस से आई गीता कोड़ा को चाईबासा, झामू को छोड़ पार्टी में शामिल हुई सीता सोरेन को दुमका से उतारा गया है। इससे पहले भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद की प्रदेश अध्यक्ष रही अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा लोकसभा सीट से टिकट दिया था। पाला बदल सकते हैं भाजपा के पूर्व सांसद। रविंद्र कुमार पांडे दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिले। गिरिडीह लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रहे रविंद्र कुमार पांडे का 2019 में टिकट कटने तथा इस वर्ष 2024 में चुनाव में भी टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे रविंद्र कुमार पांडे दिल्ली स्थित कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पहुंच गए, जहां कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मिलने की बात सामने आ रही है। उनके साथ रांची से भाजपा सांसद रहे राम टहल चौधरी और कांग्रेस के गद्दावर नेता सुबोध कांत सहाय के भी दिल्ली पहुंचने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस संबंध में रविंद्र कुमार पांडे कहते हैं कि कोई राजनीतिक उथल पुथल की बात नहीं है। मैं अपने एक दोस्त के साथ यूं ही कांग्रेस पार्टी कार्यालय में गुलाम अहमद मीर से मिलने गया था। भाजपा छोड़ने या कांग्रेस में शामिल होने वाली कोई बात नहीं है। वहां किसी ने मेरी तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया। झारखंड की गिरिडीह लोकसभा सीट आयशू के खाते में, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दी जानकारी। झारखंड की गिरिडीह लोकसभा सीट आयशू के खाते में गई है। एनडीए के घटक दल द्वारा अब इस सीट से प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आयशू के साथ पुराने और स्वाभाविक गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में झारखंड के 13 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी और एक संसदीय क्षेत्र गिरिडीह में आयशू पार्टी के उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। 4 जून को झारखंड के सभी संसदीय क्षेत्रों के चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार 400 सीटें पार करने का लक्ष्य हासिल करेगी। अंकिता को जिंदा जलाने वाले शाहरुख को उम्र कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई फैसला। 1.5 साल पहले सीएम ने दिए थे स्पीड ट्रायल के आदेश।
झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह हत्याकांड के दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायालय सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमेश चंद्र की अदालत ने दोषी शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी उर्फ छोटू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 19 मार्च को अदालत ने दोनों अपराधियों को दोषी करार दिया था। विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सुनवाई से पहले 3:16 में मृतका के पिता, बहन और जीजा कोर्ट पहुंचे। 3:58 में सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों अपराधियों को पेशी हुई। आपको बता दें कि दुमका कोर्ट में इस मामले में स्पीड ट्रायल चला। 51 लोगों की गवाही हुई। इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। होली में पूरा परिवार गया था गांव, चोरों ने घर से उड़ा लिए लाखों के सामान। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर में चोरों ने राजदेव रजक के घर को निशाना बनाया है। भुक्तभोगी ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र को आवेदन देकर चोरी की घटना को उद्भेदन करने की मांग की। राजदेव रजक का कहना है कि होली में पूरा परिवार अपने पैतृक गांव चतरा गए हुए थे। उसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। उनका कहना है कि 8 लाख के जेवरात, नकदी समेत कई कीमती सामान चोरी हो गया है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि पटेल नगर में उनका अपना मकान है। होली में पूरा परिवार अपने पैतृक गांव चतरा स्थित देवरी गांव गया हुआ था। गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे जब वापस अपने घर पटेल नगर पहुंचा तो देखा कि ग्रिल गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने के बाद देखा तो कमरे में रखा सामान बिखरा पड़ा है। इसके बाद हो हल्ला मचाया गया और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। बगोदर में फुटपाथ दुकानों में लगी आग, 10 दुकानें जलकर राख। रायधनवार से आई दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, लाखों का नुकसान। गिरिडीह जिले के बगोदर बाजार में सुबह आग लग गई। आगजनी में लगभग 10 दुकानें पूरी तरह जल गई। वहीं उसमें रखे सभी तरह के सामान जलकर राख हो गए। घटना के बाद रायधनवार से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकानें जल चुकी थी। इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। आग लगने की वजह नहीं आई सामने। आग कैसे लगी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। घटना की सूचना मिलते विधायक विनोद सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिपूर्ति का जायजा लिया। बगोदर बाजार के जीटी रोड के किनारे स्थित झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी थी। आगजनी में एक स्टूडियो, एक पान दुकान, एक जनरल स्टोर की दुकान, मीट दुकान, बेक दुकान और सब्जी की दुकानें जली हैं। हजारीबाग जेल में औचक निरीक्षण, तड़के केंद्रीय कारा में पहुंची जिला प्रशासन, 7 दंडाधिकारी और 100 पुलिस। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार में गुरुवार को उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार सिंह की संयुक्त अगुवाई में औचक निरीक्षण किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन हर पहलुओं पर अपनी नजर बनाए हुई है। गुरुवार को तड़के केंद्रीय कारा में औचक निरीक्षण के क्रम में सदर एसडीएम शैलेश कुमार सहित 7 दंडाधिकारी एवं लगभग 100 पुलिस के जवान औचक निरीक्षण की कार्रवाई में मौजूद रहे। यह निरीक्षण लगभग 2.5 घंटे तक चला। इस औचक निरीक्षण की कार्रवाई में जिला प्रशासन की टीम में केंद्रीय कारागार के अस्पताल, कैंटीन, बैरक और अन्य जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत उपायुक्त ने बताया कि नियमित अंतराल में जेल का औचक निरीक्षण किया जाता है। जिला प्रशासन विधि व्यवस्था को लेकर हर बिंदुओं पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है।